औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्ड्स। नाज़रीन कराम, आज के जदीद दौर में जहां साइंस तरक्की की बुलंदियों को छू रही है, वहीं साइंसदानों ने सफ़र के ज़राए को तेज़ करने के बजाय ऐसे तजुर्बात शुरू कर दिए हैं जिसको देखकर अकल दंग रह जाती है। साइंसदानों का कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए ख्वाह कोई भी ज़रिया इस्तेमाल किया जाए, इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो ये कि हमें फ़िज़िकली फ़ासला ज़रूर तय करना पड़ता है, चाहे ये फासला चंद मिनटों का हो या फिर कई घंटों तक मुहित हो। लेकिन अब साइंसदानों ने ऐसे तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं जिनकी मदद से हमें एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने के लिए कार, जहाज या रॉकेट या फिर किसी और सवारी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को हकीकी रूप देने के लिए टेली कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर टेलीपोर्टेशन को हकीकी रूप देने के लिए तजुर्बात किए जा रहे हैं। साइंसदानों ने शुरू में फोटॉन्स पर तजुर्बात किए हैं जिनमें इन्हें कामयाबी भी मिली है। नाज़रीन, टेलीपोर्टेशन से मुराद एक मादी चीज़ को एक मकाम से दूसरे मकाम पर इस तरह से मुंतकिल करना है कि वो चीज़ पहले मकाम से गायब हो जाए। दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझिए कि किसी चीज़ को एक जगह से गायब करके किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। टेलीपोर्टेशन के जरिए मुंतकिल की जाने वाली चीज़ की एटॉमिक इन्फॉर्मेशन यानी सही एटमी मालूमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती हैं और दूसरे मकाम पर हू बहू वही चीज़ तश्कील दे दी जाती है जो रवानगी के मकाम पर फना हो चुकी होती है। इस तरह सफ़र के दौरान स्पेस और टाइम दोनों ही कोई मुश्किल पैदा नहीं करते। साइंसदानों का कहना है कि इस तरह इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकने से पहले ही मुंतकिल किया जा सकेगा। मुसाफिर चाहे 1 मीटर या 1 मील तक की दूरी पर ही क्यों ना हो, इस मुसाफिर को कोई फासला तय नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की टेलीपोर्टेशन को क्लासिकल टेलीपोर्टेशन का नाम दिया गया है। नाज़रीन, टेलीपोर्टेशन का नज़रिया सबसे पहले 1966 से 1969 तक टीवी पर दिखाई जाने वाली सीरियल स्टार ट्रैक में पेश किया गया। इस सीरियल का मरकजी ख्याल जेन रॉडनबेरी की लिखी हुई कहानियों पर मबनी था, जिसमें खलाई जहाज की मुख्तलिफ मुहिम्मात दिखाई जाती हैं। इस सीरीज को नाजरीन ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि इस पर इंतहाई हैरत का भी इजहार किया। इस सीरियल में कैप्टन कुक, स्पार्क और डॉक्टर मिकाय अपने दीगर साथियों समेत अपने खलाई जहाज से किसी भी सैयारे पर उतर जाते थे और ये फासला सेकंडों में तय होता था। 1993 में टेलीपोर्टेशन का ये नजरिया साइंसी तस्वुरात से निकलकर इस वक्त हकीकी दुनिया में दाखिल हुआ जब माहिर तबियात चार्ल्स बेलेट और इनके साथी साइंसदानों ने इस बात की तस्दीक की कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन मुमकिन है, जबकि इसे अमली जामा इसी सूरत में पहनाया जा सकता है कि अगर जब इस चीज़ को जिसे एक जगह से दूसरी जगह आने वाहिद में मुंतकिल किया जाना है, इसको तबाह कर दिया जाए। चार्ल्स बेलेट ने इस बात का ऐलान मार्च 1993 में अमेरिकी फिजिकल सोसाइटी के सालाना इजलास में किया था, जिसके बाद 29 मार्च 1993 को फिजिकल रिव्यू लेटर में बेलेट के ऐलान पर एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी। इसी वक्त से साइंसदानों ने फोटॉन्स पर तजुर्बात शुरू किए और ये बात साबित की कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन हकीकत में मुमकिन है। 1998 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन तबियात ने यूरोपीय माहिरीन तबियात के साथ मिलकर तजुर्बात किए और फोटॉन को कामयाबी से टेलीपोर्टेशन के अमल से गुजारा। नाज़रीन कराम, यहाँ पे ये याद रहे कि फोटॉन्स रोशनी का इंतहाई छोटा जर्रा होता है जिसमें एनर्जी यानी तवानाई मौजूद होती है। साइंसदानों की इस टीम ने फोटॉन्स की एटमी स्ट्रक्चर का कामयाबी से मुशाहिदा किया और इसकी मालूमात 1 मील लंबी तार के जरिए रवाना की और फोटॉन की एक नकल पैदा की। लेकिन असल फोटॉन अब नहीं रहा था, बल्कि इसकी जगह इसकी हू बहू कॉपी ने ले ली थी। साइंसदानों का कहना है कि स्टार ट्रैक में दिखाई जाने वाली ट्रांसपोर्टर मशीन को तैयार करने में फिलहाल कई बरस लग सकते हैं। नाज़रीन, इस मशीन के जरिए हमारे जिस्म में पाए जाने वाले अरबों एटम्स एक मकाम से दूसरे मकाम पर इस अंदाज में मुंतकिल होंगे कि किसी एटम की स्ट्रक्चर और बनावट में कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी। इस मशीन के जरिए एटम्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के साथ साथ एटम्स में पाई जाने वाली खुसूसियात और मालूमात भी रवाना करना पड़ेंगी और मतलूबा मकाम पर ये एटम्स हू बहू यूं यकजा हो जाएंगे जिस तरह ये पहले जिस्म में मौजूद थे। अगर इनमें जर्रा बराबर भी तब्दीली हुई तो जिस्मानी साख्त में भी तब्दीली रोनुमा हो जाएगी। अगर टेलीपोर्टेशन के लिए इसी तरह की मशीन यानी ट्रांसपोर्टर तैयार कर ली जाती है तो टेलीपोर्टेशन का अमल कामयाबी से हमकनार हो सकता है। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि इस अमल में कामयाबी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर टेलीपोर्टेशन में जीनियाती क्लोनिंग और डिजिटलाइजेशन मिलकर काम करें, लिहाजा इसे बायो डिजिटल क्लोनिंग भी कहा जा सकता है। नाज़रीन, टेलीपोर्टेशन के अमल से गुजरने वाला शख्स रवानगी के मकाम पर दर हकीकत मर जाएगा और मतलूबा मंजिल पर इसकी हू बहू नकल वजूद में आ जाएगी, जिसमें इसकी तमाम हिस्सियात, यादाश्त, जज्बात और ख्वाब और उम्मीदें सब कुछ इस हू बहू नकल में मौजूद होंगी। चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि टेलीपोर्टर अपनी मंजिल पर जिंदा पहुंचेगा लेकिन इसका हकीकी जिस्म नहीं होगा। साइंसदानों का कहना है कि इसकी मिसाल बिल्कुल फैक्स मशीन जैसी है जिसमें एक मकाम से किसी दस्तावेज की नकल इरसाल की जाती है और दूर दराज मकाम पर इसकी हू बहू नकल मौसूल हो जाती है। ये शबीह बिल्कुल असल के मुताबिक होती है लेकिन असल नहीं होती। इसी तरह टेलीपोर्टेशन के बाद मंजिल पर पहुंचने वाला इंसान भी फैक्स के मुकाबले में ज्यादा हकीकी होगा लेकिन असल नहीं होगा। साइंसदानों का कहना है कि आजकल के जदीद दौर में जिस तरह टेक्नोलॉजीज तरक्की कर रही हैं, इसी तरह टेलीपोर्टेशन में भी कामयाबी हासिल की जाएंगी और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब सफर की सोबतों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो जाए।
नाज़रीन करام, आप ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही से इसका जिक्र मौजूद है, जिसे इंसान आज के जदीद दौर से कबल सिर्फ मौजज़ा समझकर इग्नोर किया करता था। मगर हकीकत में ये टेलीपोर्टेशन की एक बेहतरीन मिसाल थी, जिसको अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे के जरिए ज़हूर पजीर करवाया। कुरान मजीद में इसका जिक्र हमें सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिलता है कि जब आप मलका सबा को अपने यहाँ आने की दावत देते हैं और चाहते हैं कि मलका सबा का वही तख्त जिसके मुतालिक हुदहुद ने कहा था कि वो तख्त बड़ा ही अजीम शान है। नाज़रीन किराम, आपके इल्म में होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे बहुत से जिन्नात भी थे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि मलका सबा के पहुँचने से पहले इनका तख्त भी मंगवा लिया जाए, ताकि तबलीग के साथ साथ मलका को कोई ऐसी निशानी भी दिखाई जाए जिससे मलका पर पूरी तरह वाज़े हो जाए कि वो महज एक दुनियादार फरमा रवा नहीं, बल्कि अल्लाह ने इन्हें बहुत बड़ी बड़ी नेमतों और फजीलतों से भी नवाजा है और आप अल्लाह के नबी भी हैं। चुनांचे उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा। सुलेमान ने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मती होकर मेरे पास हाजिर हों। जिन्नात में से एक कवि हैकल ने अर्ज़ किया कि मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूँ। जो ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठे, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत हो जाता हूँ। नाज़रीन करम, मौलाना मौदूदी ने इस आयत के तहत लिखा है कि अब रही बात यह कि 1500 मील से एक तख्त शाही पलक झपकते ही किस तरह उठकर आ गया, तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कि ज़मान व मकान और मादा व हरकत के जो तसव्वुरात हमने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पर कायम किए हैं, इनके जुमला हदूद सिर्फ हम ही पर लागू होते हैं। खुदा के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस पाकज़ात की कुदरत एक मामूली तख्त तो क्या, सूरज और इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े सैयारों को आन की आन में लाखों मील के फासले तय करा सकती है। जिस खुदा के सिर्फ एक हुक्म से अजीम कायनात वजूद में आ गई है, इसका एक अदना इशारा ही मलका सबा के तख्त को रोशनी की रफ्तार से चला देने के लिए काफ़ी था। आखिर इसी कुरान में ये जिक्र भी तो मौजूद है कि अल्लाह ताला अपने पाक बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुकद्दस ले गया और फिर वापस भी ले आया। नाज़रीन कराम, बहरहाल मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि जदीद साइंस की बदौलत हम कुरान मजीद में बयान करदा कई ऐसी बातों और वाक़यात को माजी की निस्बत मौजूदा दौर में बहुत ही ज़्यादा आसान अंदाज में समझने की पोजीशन में आ गए हैं। साल 2017 में चीनी साइंसदानों ने यह ऐलान किया कि उन्होंने फोटोन को ज़मीन के लोअर ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट पर टेलीपोर्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वक्त ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और लोगों को लगा कि स्टार ट्रैक फिल्म में दिखाया जाने वाला टेलीपोर्टेशन अब एक सच्चाई बन चुका है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जब हम टेलीपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि किसी जिस्म को एक जगह से डीमटीरियलाइज करके किसी दूसरी जगह एक बार फिर से मटीरियलाइज कर देना, यानी कि किसी जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। जो चीन ने हासिल किया था वो था क्वांटम टेलीपोर्टेशन, जिसका तस्वुर क्लासिकल टेलीपोर्टेशन से ज़रा मुख्तलिफ होता है। इसमें किसी जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली ट्रांसफर करने के बजाय हम क्वांटम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करते हैं, या फिर ये कहें कि क्वांटम इन्फॉर्मेशन को बिना किसी मीडियम का इस्तेमाल किए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। और जो चीन ने किया था वो ये था कि उन्होंने ज़मीन के एक डेजर्ट से एक फोटोन की क्वांटम इन्फॉर्मेशन को बिना किसी मीडियम के खला में मौजूद सैटेलाइट पर रिपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये पहला मौका नहीं था कि जब क्वांटम टेलीपोर्टेशन को कामयाबी से अंजाम दिया गया हो। दरअसल इससे पहले भी क्वांटम टेलीपोर्टेशन को ज़मीन पर कई बार कामयाबी से अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन इस वक्त किसी मुल्क ने इसे ज़मीन से खला तक अंजाम देने का तजुर्बा नहीं किया था। चीन में क्वांटम इन्फॉर्मेशन को जिस सैटेलाइट पर टेलीपोर्ट किया वो ज़मीन से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रही थी। ये सबसे ज़्यादा दूरी थी जहां क्वांटम टेलीपोर्टेशन को कामयाबी से सरंजाम दिया गया था। यही वजह है कि चीन का इस काम की वजह से बहुत चर्चा हुआ। नाज़रीन, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन नाम आम लोगों के लिए थोड़ा अजीब है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि क्वांटम इन्फॉर्मेशन को टेलीपोर्ट या ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे क्वांटम कम्युनिकेशन कहना भी गलत नहीं होगा। क्वांटम टेलीपोर्टेशन हमारे लिए अहम इसलिए है क्योंकि ये मुस्तकबिल के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैकिंग प्रूफ बना सकता है। नाज़रीन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन के तस्वुर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको क्वांटम इंटेंगलमेंट की समझ होनी चाहिए। कुछ खास हालात में एक पार्टिकल को तकसीम करके एक ही साथ जब दो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं तो इन दो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपस में कुछ इस तरह से मुंसलिक हो जाती हैं कि वो एक कंबाइंड सिस्टम की तरह काम करने लगती हैं। यानी कि अगर एक पार्टिकल का स्पिन अप होगा तो दूसरे पार्टिकल का स्पिन डाउन होगा, और अगर एक का स्पिन डाउन होगा तो दूसरे पार्टिकल का स्पिन हर हाल में ऊपर की तरफ ही होगा। ऐसे पार्टिकल्स को इंटेंगल पार्टिकल्स कहा जाता है। इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से चाहे जितना भी दूर रखा जाए ये एक दूसरे को हमेशा मुतासिर करते हैं, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। एक दूसरे से काफी दूर होने की वजह से एक दूसरे को मुतासिर करना काफी अजीब लगता है, इसलिए आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट द डिस्टेंस कहा था।
नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के तस्वर को अब आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई सवालात हैं तो कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू इन्फोवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली इसी तरह की मालूमाती वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।